हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी आपका टेक्निकल क्षेत्र में मान के चलिए कि आपका नंबर 1 चैनल है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट है रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि ऑटोमेटिक है कि रिजल्ट क्यों होगा, कैसे होगा। ऑटोमेटिक है कि बहुत अच्छा पढ़ाई होगा तभी आपका अच्छा रिजल्ट होगा, अदरवाइज अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम बताने वाले हैं किसके लिए, तो आईटीआई के लिए स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं। आईटीआई स्पेशली वैकेंसी आईटीआई के लिए। आईटीआई का जो लेवल का वैकेंसी कहाँ कहाँ निकलता है आपका, आईटीआई का वैकेंसी जो है से आपका आईटीआई तो आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है आईटीआई। ये जो आईटीआई है, आईटीआई का जो कहाँ कहाँ वैकेंसी होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आईटीआई जो है से स्पेशली अभी हम बात कर रहे हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में। ये ऑपरेटर का वैकेंसी आता है। पहले ऑपरेटर था और अब इसका नाम चेंज कर दिया है। ऐसे आपका TGT1, TGT2, TGT2, TGT3 ऐसे करके वैकेंसी आएगा। TG मतलब क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, ग्रेड 1 वाला का सैलरी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ग्रेड 2 वाला का होता है, उसके बाद ग्रेड 3 वाला का होता है। ठीक है, और इसमें जो है से बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत ही बढ़िया नौकरी है। इसमें अगर आपको मिल जाता है जॉब तो समझिए कि बहुत ही आसान है। अगर ट्रांसमिशन लाइन में मिल जाता है तो बहुत ही टेक्नीशियन का अच्छा पद है। और इसमें क्या आपका ड्यूटी आवर्स भी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, बहुत ज़्यादा हेवी ड्यूटी भी इसमें नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सैलरी का बात किया जाए तो जितना आप +2 लेवल का आप एसएससी का बात करते हैं, जो भी आप एलडीसी वगैरह भरते हैं, उस सबसे ज़्यादा सैलरी है। लेकिन इसका 1 साल प्रोबेशन पीरियड होता है। 1 साल प्रोबेशन पीरियड में थोड़ा कम पैसा मिलता है, मात्र उसमें लगभग 8-9 हज़ार के आसपास मिलेगा। बाकी आपका सैलरी जो होगा 30-40 हज़ार के आसपास वो स्टार्ट हो जाएगा 1 साल के बाद। और इसमें सुनहरा मौका है, अब नया वैकेंसी आने वाली है BHPCL में। इसके अलावा बहुत जगह पर आप जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, NPICL में जा सकते हैं, IOCL में जा सकते हैं, ONGC में जा सकते हैं, पावर ग्रिड में जा सकते हैं, आप बार्क में जा सकते हैं, आप मेट्रो में जा सकते हैं, UPPCL में जा सकते हैं, UPRBNL में जा सकते हैं, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जा सकते हैं, झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जा सकते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड में जा सकते हैं, DVC में जा सकते हैं। बहुत जगह वैकेंसी है, बट आपको पता नहीं लगता है कि कहाँ वैकेंसी निकल सकता है, कहाँ वैकेंसी निकल रहा है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, हर जगह आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का वैकेंसी है। बस आपको पता नहीं रह पाता है कि हमारा वैकेंसी कहाँ निकला है। बस आईटीआई जो किए हैं बस एक ही चीज़ जानते हैं कि ड्राइवर का वैकेंसी कब आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ कोई जानते नहीं है। और ड्राइवर पर ही मेन फोकस रहता है। अरे यार कहीं तो नौकरी करना है, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि ड्राइवर ही बने, और उससे अच्छा नौकरी आराम वाला मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। कोई ज़रूरी है कि रात दिन करके ट्रेनें चलाए, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ आईटीआई लेवल पर नौकरी मिले, सरकारी नौकरी कर लो ना यार, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं होगा तब तक तो शादी ब्याह भी नहीं होगा, आपको पता ही है। ठीक है, और गर्ल्स है तो गर्ल्स को छोड़ ही दीजिए, वो तो रेडी फॉर मैरिज है। बॉयज़ तो बिल्कुल शादी नहीं होने वाला है। ठीक है, और ये बात करेंगे कि सरकारी नौकरी आईटीआई पर लेना बहुत ही आसान है, बस आप इंफॉर्मेशन के आधार पर नहीं ले पाते, आपको पता नहीं चल पाता कि कहाँ कहाँ वैकेंसी निकल रहा है। तो हम पार्टिकुलर एग्जाम का अब बात करेंगे, इतना सारा जगह पर हम बताएं कि वैकेंसी निकलता है, लेकिन आज के क्लास में हम ये बात करेंगे कि BHPCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसमें आईटीआई का वैकेंसी जो है से पिछले 2018 में आया था। 2018 में आया था, 2050 पद आया था। कितना पद आया था बताइए, 2050 पद आया था। इतना पद का वैकेंसी आया था। ये बोला जाए तो बहुत अपने मात्रा में, बहुत बड़ा मात्रा में वैकेंसी था। और इस बार भी कमिंग वैकेंसी में इससे प्लस में वैकेंसी रहेगा, माइनस में वैकेंसी नहीं रहेगा। तो ये मान के चलिए कि 2000 से ज़्यादा सीट फिर से आने वाली है। तो बताइए ना, अच्छा से तैयारी रहेगा तो काहे नहीं रिजल्ट होगा यार, होबे करेगा रिजल्ट। तो ये आपको बहुत अच्छा से तैयारी इसमें क्या करना है। अगर अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो क्यों ना बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर ले, और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट तो होना पक्का है, नहीं होने का कोई संभावना ही नहीं है। तो आपका रिजल्ट होने के लिए अभी से प्रिपरेशन चालू कर देना होगा। क्यों अभी से चालू करना होगा, आप क्या करते हैं, वैकेंसी आता है उसके बाद आप लगते हैं, और वैकेंसी आता है उसके बाद लगते हैं तो क्या होता है,
वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट से भाई मैक्सिमम 2 महीना, मिनिमम 45 दिन समय देता है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहता है, वहाँ से 1 महीना का समय देता है। तो ऑब्वियसली है कि 1 महीना 1.5 महीना में आप क्या कीजिएगा, लेकिन उसमें भी क्रैश कोर्स में बच्चे ज्वाइन करते हैं, वो भी रिजल्ट दे देते हैं। और आप यदि अभी से आप ज्वाइन करते हैं, अभी से कुछ दिन बाद वैकेंसी आएगा, तो अभी से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको रिजल्ट की संभावना बहुत ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आपका इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस जानते हैं, सिलेबस के बारे में जानते हैं। ये जो सिलेबस है 2 सेक्शन में डिवाइड है। एक आपका टेक्निकल सेक्शन है और दूसरा क्या है, नॉन टेक्निकल सेक्शन है। ये जो सिलेबस जो है ये आपका टेक्निकल सेक्शन है, टेक्निकल, और दूसरा क्या है बताइए, नॉन टेक्निकल। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि ITI वाला बच्चे जो है हिंदी इंग्लिश में बहुत परेशान रहते हैं। अब एक बात हम और क्लियर कर देना चाहेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा बाईलैंग्वेज रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। फॉर्म भरते समय आप हिंदी यदि सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बेटर है कि हिंदी सेलेक्ट कीजिए, कोई ऑप्शन नहीं होगा तब दोनों लैंग्वेज देगा। अगर ऑप्शन होगा हिंदी इंग्लिश दोनों चूज करने का तो आप हिंदी वाला चूज कीजिएगा। तो हिंदी वाला चूज करने से फायदा क्या होगा, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा। और इंग्लिश वाला चूज कर लीजिएगा तो क्या होगा, खाली इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, तो गड़बड़ है ना। तो ये सब टिप्स और टेक्निक है, कहाँ पता चलेगा, आप सारा चीज़ क्लास में हम बताते हैं, और कैसे उसको करना है ये सब भी हम क्लास में बताते हैं। बात समझ में आया। तो ये सब बात जो है से, और एक चीज़ बात कि ITI वही बच्चे करते हैं, ज़्यादातर, हम सबका नहीं बोल रहे, 10% बाय इंटरेस्ट करते हैं, और 90% वैसे बच्चे होते हैं चलो नहीं यार कहीं कुछ नौकरी नहीं लग रहा है, ITI की डिग्री ले लेते हैं नौकरी लग जाएगा, ये दिमाग में बिल्कुल फिट रहता है। और ITI में जो ट्रूथ बात यही है कि 90% तो हम थोड़ा कम बोल दिए, 95% बच्चा ऐसे होते हैं जिनको खाली डिग्री से मतलब होता है। और ऐसे ही ITI कॉलेज भी ऐसा ही कुछ है। ठीक है, अटेंडेंस तो कॉपी किताब पर सब शो हो जाता है कितना अटेंडेंस है, लेकिन ये जो है से ये बोल सकते हैं कि सारा रिकॉर्ड सब सही है लेकिन बच्चे कॉलेज में बहुत कम जाते हैं, बिल्कुल ट्रूथ है। ठीक है, ट्रूथ है। और कॉलेज जाएंगे ही नहीं तो नॉलेज कैसे होगा, सिंपल बात है कि नॉलेज नहीं होगा। और कॉलेज भी जाएंगे तो फिर वहाँ टीचर भी नहीं मिलेंगे, कभी कभी तो ITI कॉलेजों बंद भी मिलेगा, कोई ITI कॉलेज खुला भी मिलता है तो वहाँ स्टूडेंटे नहीं है। ITI वाले कॉलेज फ़ोन कर के बुलाते हैं कि आओ क्लास करने, काहे को स्टूडेंट जाएगा क्लास करने, वो तो भाई पंजाब हरियाणा में कहीं कोई कंपनी में काम कर रहा है, कैसे जाएगा वो क्लास करने। ये सब परिस्थिति आ जाती है। यानी कि कहने का मतलब वो ITI केवल नाम के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन नॉलेज नाम का 0 है। ऐसा 95% बच्चे के साथ है। 5% का मैं नहीं बोल रहा हूँ, 5% रियल में रेगुलरली क्लास करके अच्छे से नॉलेज लेकर के ITI किए हैं। और हाँ, लेकिन नौकरी तो सबको चाहिए, तो सबको चाहिए तो क्या पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नौकरी नहीं लगता है, आजकल फ्री में नौकरी नहीं मिलता है, तो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए क्या करना है आपको, जितना सिस्टमेटिक हम बता रहे हैं उतना कीजिए। नौकरी लेने के लिए कम से कम कंपनी में 10,000 रुपया से काम करने से बेटर है ना जी सरकारी नौकरी 40-50 हज़ार का करें, तो थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा। और जितना बता रहे हैं उतना आप कर लीजिएगा तो गारंटेड आप ऑपरेटर बन जाइएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 आप बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बन जाइएगा। उतना ही से आप मतलब रखिए, जितना हम पढ़ा दे रहे हैं उतना थ्योरी पढ़ लीजिएगा, और जितना क्वेश्चन देंगे उतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो गारंटेड है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। पिछले ऐसा रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि ITI बच्चे पढ़ने वाले होते ही नहीं हैं। जो अच्छे तरीके से जान जाएंगे उनका रिजल्ट होना निश्चित है। कहीं रिजल्ट एक ही शर्त पर नहीं होगा, कहीं कुछ रोल नंबर भरने में मिस्टेक कर दीजिएगा और कुछ करने में मिस्टेक कर दीजिएगा, यही केस में रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन जितना पढ़ाए हैं उतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो गारंटेड आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है, यही लेकर के आपको चलना है, क्योंकि मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस यही बताता है। और 3 साल मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऑलरेडी देख चुका हूँ, ऑपरेटर का वैकेंसी में, जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी में मैक्सिमम बच्चे का सिलेक्शन आपका हो ही जाता है।
जेई में तो मान लीजिए चलिए कि मेरा बैचेस से 40-50% तक बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, लेकिन आईटीआई में 90% तक बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं जो भी क्लास करते हैं। क्यों? क्योंकि आईटीआई लेवल में कंपटीशन कम होता है, डिप्लोमा लेवल में कंपटीशन ज़्यादा होता है, बात समझे, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सिलेक्शन का मात्रा कमता है। लेकिन आईटीआई में जो अच्छे से पढ़ लिए, वैकेंसी भी ज़्यादा है और क्वेश्चन का लेवल भी कम है, तो ऑटोमेटिक उस तरह से तैयार कर देते हैं, तो रिजल्ट तो होना ही है आपको, नहीं होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बात समझ रहे हैं मेरा? तो अभी से क्या करना है, तैयारी को चालू कर देना है। अब आपके मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर हिंदी में पढ़ाइएगा कि इंग्लिश में पढ़ाइएगा, क्योंकि आप तो कुछ जानते नहीं हैं और टेक्निकल सारा चीज़ इंग्लिश में होता है। लेकिन हम ऐसा उपाय किए हैं आपके लिए कि हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे। इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाएंगे, बात समझे? तो हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाएंगे, यानी कि कोई भी लाइन को हम हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे, बात समझे? तो आपको इंग्लिश समझने वाले हैं तो इंग्लिश में समझिए, हिंदी समझने वाले हैं तो हिंदी में समझिए। तो लेकिन हम हिंदी इंग्लिश मिला करके पढ़ाएंगे। बोल तो रहे 100% हिंदी ही, लिखाएंगे हिंदी इंग्लिश क्या करके मिक्स करा के। कहीं कोई लाइन लिखाएं, कोई उसका इंग्लिश बड़ी पॉसिबल है तो इंग्लिश से लिख दिए हैं। अगर करंट किसी को नहीं लिखने आ रहा है तो इंग्लिश हिंदी में लिख लीजिए ना करंट, तो वहाँ पर करंट लिखा रहेगा, धारा लिखा रहेगा, तो क्या दिक्कत है? तो इस तरीके से हम बात करेंगे। तो सारा हम हिंदी इंग्लिश मिला करके पढ़ाएंगे कि कहीं कोई दिक्कत का सामना आपको करना ना पड़े और बहुत सिस्टमेटिक वे में आप क्या करें, एग्जाम को क्रैक कर पाएँ, ठीक है? और हमारा ऐसा स्लोगन भी है, टू विन रेस ज्वाइन बेस, टू विन रेस ज्वाइन बेस, जो बेस को ज्वाइन किया वो रेस को जीता है, फिक्स है कि रेस को जीता है। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए कि अब आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़िएगा तब आपका रिजल्ट होगा। ये जो टेक्निकल सेक्शन जो है इससे आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 60 नंबर का। और ये जो नॉन टेक्निकल है इससे आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब देखिए ये जो 60 नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूरा टेक्निकल सिलेबस कवर करता है। पूरा टेक्निकल सिलेबस में कौन कौन सा है बताइए? जैसे कि आपका पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन हो जाएगा, जैसे एसी मशीन वाइंडिंग है, एसी मशीन वाइंडिंग, जैसे कुछ एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, एसी मशीन वाइंडिंग, एसी मशीन वाइंडिंग, डीसी मशीन वाइंडिंग, डीसी मशीन वाइंडिंग, डीसी मशीन वाइंडिंग। इसके अलावा हमारा ड्राइव है, इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन है, वायरिंग के बारे में आपको पढ़ना है, वायरिंग के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपको बताइए? वायरिंग है, इल्यूमिनेशन है, डीसी मशीन है, डीसी मशीन के बारे में आपको पढ़ना है, डीसी मशीन के बारे में पढ़ना है, पावर जनरेशन के बारे में पढ़ना है, पावर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है, पावर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना आपको? कुछ पार्ट ऑफ यूटिलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है, यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपको? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ना है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है? सिंक्रोनस मोटर जिसको हिंदी में तुल्यकारी मोटर भी कहा जाता है, ये सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ना है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, रिले के बारे में पढ़ना है, सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ना है। कुछ कुछ टॉपिक आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ना है। और कुछ टॉपिक आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से भी पूछ देता है, लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं किया है कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से भी क्वेश्चन पूछेंगे, जबकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। यार बताओ, जो सिलेबस में मेंशन नहीं किया वहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसका खेला, तो बच्चा क्या करेगा भाई? जो मेंशन किया वही ना पढ़ के जाएगा। तो ये सब किसको पता है? हम 3-4 वैकेंसी से देख रहे हैं तो हमको सब पता है कि कहाँ कहाँ से। इसमें नेटवर्क और सर्किट केसीएल केबीएल ये सब देवे नहीं किया, जबकि वहाँ से भी क्वेश्चन धड़ल्ले से सीरीज पैरेलल से पूछता है। हमारा डायोड से और ट्रांजिस्टर से भी क्वेश्चन पूछता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर से भी क्वेश्चन पूछता है, जबकि सिलेबस में देवे नहीं किया है। तो बताइए कि कैसे होगा? तो ये सब जो दिया है वो भी, नहीं दिया है वो भी, जो जो क्वेश्चन पूछता है हम सारा क्वेश्चन कराएंगे और सारा
आपको A to Z बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कोई कठिनाई का सामना एग्जाम में ना करना पड़े। और BHPCL में तो हो ही जाए, अगर BHPCL से पहले कोई वैकेंसी दे दे तो उसमें भी बैठी तो ओकरो में रिजल्ट हो जाए, तब ना कहेंगे कि हम पढ़े टेक्निकल। ऐसे थोड़े होगा। यानी कि इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ लें कि इतना जड़ मजबूत हो जाए कि जो एग्जाम में बैठे ओकरे में हो जाए, एक साथ 3-4 गो ज्वाइनिंग लेटर रहे और एक कन्फ्यूजन हो जाए कि अब केकरा में हमरा ज्वाइन करना है, तब ना बोलेंगे टेक्निकल पढ़ें। तो टेक्निकल एग्जाम निकालना क्या है, बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या होता है, फिक्स होता है। और क्वेश्चन फिक्स होता है तो ऑटोमेटिक है कि एक बार में जितना ध्यान में कंसेप्ट ले आए तो बार बार सब एग्जाम में वही सब क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो क्यों ना हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लें, और बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे तो कोई एग्जाम क्रैक कर पाएंगे हम। तो एक कोई ज़रूरी नहीं कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड RRB में वैकेंसी आ जाए, नेवी में वैकेंसी, कहीं भी टेक्निकल दीजिएगा तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक कर जाइएगा। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द BHPCL ऐसा पढ़ाएंगे कि बिहार में क्यों ना रह जाए, दूर दूर काहे भागने से, काहे इतना झमेला लेंगे, बिहार में जब नौकरी मिल रहा है तो दूर में काहे जाएंगे। और जो लोग अगर हमारा YouTube चैनल पर देख रहे हैं वो बोलेंगे सर हम लोग के साथ कोई हैदराबाद के होंगे, कोई आंध्रा के होंगे, कोई मध्य प्रदेश के होंगे, कोई यूपी, बोलेंगे सर हम लोग के साथ काहे आप ऐसे कर रहे हैं, सर बिहार के साथ काहे अच्छा कर रहे हैं। ये भी एगो गलत बात है। तो आप अगर यूपी के हैं तो UPPCL में चल जाइए, उसका भी सिलेबस तो यही है लगभग। टेक्निकल सिलेबस चेंज नहीं करता है। आप UPPCL दे रहे हैं तो UPPCL का तैयारी करने लगिए। तो ये सब सिलेबस जो टेक्निकल का है लगभग ITI ट्रेड का सब हम कवर कर देंगे। और कोनो एग्जाम में बैठिएगा तो उसका आपका निकलना तय है। बात समझे? तो इस तरीके से हम आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में होप सो आ गया होगा। और यहाँ तक यदि आपको बात समझ में आ गया तब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या करना है। सबसे पहले तो ये टेक्निकल सिलेबस है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। दूसरा 40 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से पूछता है भाई? ये नॉन टेक्निकल वाला, इसको भी तो देख लें। तो नॉन टेक्निकल वाला क्वेश्चन जो है, नॉन टेक्निकल वाला क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में पूछता है कहाँ से? कंप्यूटर से। कंप्यूटर से। इसके बाद कहाँ से क्वेश्चन पूछता है? GK GS करंट अफेयर से। करंट अफेयर से। इसके अलावा कहाँ से पूछता है? रीजनिंग से। रीजनिंग से। इसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन पूछता है? इंग्लिश से। इंग्लिश से। इंग्लिश से भाग नहीं सकते हैं, ये तो भाई पकड़ने ही रहेगा पीछा। थोड़ा बहुत पकड़े या पूरा पकड़े, पकड़िए लेता है। और कहाँ से पूछेगा? हिंदी से पूछेगा। अब देखिए, ये तो 60 नंबर बता दिए। अब एक कंप्यूटर कितना नंबर के? 15 नंबर के। GK GS कितना नंबर के? 10 नंबर के। रीजनिंग कितना नंबर के? इंग्लिश हिंदी मिला के 10 नंबर के। रीजनिंग कितना नंबर के? 7 से 10 नंबर के। ये लगभग 10 से 12 नंबर के, कभी कभी 17 नंबर तक पूछ देता है। ऐसे क्वेश्चन है। तो टोटल जो क्वेश्चन जो पूछता है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, टोटल कितना नंबर का? 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तब ये आपका इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये लगभग रीजनिंग ज़्यादा नहीं रहता, 5-7 क्वेश्चन ही रहता है। तो लगभग टोटल आपका 40 नंबर का क्वेश्चन इससे आपका रहता है। 10 क्वेश्चन ही दोनों मिला के 10 क्वेश्चन ही 20 नंबर का हो गया। 5 इसी को मान लो 25 हो गया, और 25 15 कितना? 40। किसी में ज़्यादा कम हो सकता है, 1-2 नंबर। ऐसी करके क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का देखिएगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन कभी इंग्लिश से 2 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी हिंदी से 2 नंबर, कभी 3 नंबर, दोनों मिला के 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर तक मैक्सिमम। ये तो 7 या 8 नंबर होता है लगभग इससे। इसमें थोड़ा रीजनिंग में बढ़ जाता है, कंप्यूटर में बढ़ जाता है। इस तरीके से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो ऐसा ही पैटर्न है। तब ये सब चीज़ तो बचपने से पढ़ रहे होंगे। ITI किए हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है आपको? यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो कम तो प्रॉब्लम है ही होगा। कम प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम कहाँ पर है? एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम है। कंप्यूटर जो है से इसमें दिक्कत रहता है। अब बाकी तो GK GS करंट अफेयर नॉन टेक है तो तैयारी करिए रहे, रीजनिंग का तैयारी करिए रहे, इंग्लिश का तैयारी करिए, हिंदी का तैयारी करिए रहे। यहाँ पर एगो दिक्कत है। ये जो टेक्निकल जो है सेक्शन टेक्निकल है, टेक्निकल
तो हम पढ़ा ही रहे, कंप्यूटर का भी हम बहुत सारा कुछ क्वेश्चन हम दे देंगे, तो उसको आप कर लीजिएगा। अगर उससे भी नहीं होगा तो वैकेंसी आते ही कंप्यूटर का एक हम स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे, वो भी लाइव में स्टार्ट करेंगे। उसका फी मात्र 499 रहेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझे? तो अगर मन करे तो, नहीं तो हम क्वेश्चन प्रोवाइड करिए देंगे। उसमें क्या, उस बैच में डिस्कशन भी हम कर देंगे सारे क्वेश्चंस को, कुछ थ्योरी पार्ट भी बता देंगे, ये सब करेंगे। बाकी जीके जीएस का भी उसमें स्पेशल बैच होगा, जो कि नॉमिनल फी में सब वही 500-1000 के बीच में ही सब रहेगा। जीके जीएस 1000 में रह सकता है, बाकी रीजनिंग भी 500 में रहेगा। हिंदी इंग्लिश तो पढ़िएगा तब भी उतना ही बनेगा, नहीं पढ़िएगा उतना ही बनेगा, इस तरीके से ही होगा ना। बाकी जो है यदि रिकॉर्डेड चाहते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा आपको। लेकिन ये जो टेक्निकल मेन है, इसको में लाइव पढ़ना आपको जरूरी है। लाइव पढ़िएगा तो क्या होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तुरंत पूछेगा। ऐसे तो हमारे लेक्चर में दिक्कत नहीं होता है, 1 वे रहता है तो सब समझ जाता है। ठीक है, क्योंकि इतना तोड़ के हम बताए करते हैं कि कोई दिक्कत होगा नहीं, लेकिन फिर भी उसमें भी दिक्कत होता है। तो हम चैट सेक्शन अपना ऐप बना है उसमें दिए हैं। तो ऐप का कौन सा नाम है बताइए? ऐप का नाम है हमारा बेस टेक्निकल एकेडमी। ऐप का कौन सा नाम है बताइए? बेस टेक्निकल एकेडमी ऐप नाम है, बेस टेक्निकल एकेडमी। बेस टेक्निकल एकेडमी, ये जो बेस टेक्निकल एकेडमी है ऐप, ये कहाँ मिलेगा? कोई भी एंड्रॉइड सेट यूज कर रहे होंगे तो वहाँ को प्ले स्टोर होता है। तो प्ले स्टोर में जाके बेस टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है, सर्च करना है। तो वहाँ को दीपक सा जलते हुए लोगो आएगा, और दीपक सा जलते हुए लोगो आएगा, उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है यार। तो डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर, OTP ये सब डालिएगा तो आप वेरीफाई हो जाइएगा। उसके बाद एक नीचे में देखिएगा स्क्रीन पर एक स्टोर सेक्शन आएगा, बहुत सारा होम होगा, चैट होगा, एक होगा स्टोर। तो स्टोर पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर जैसे ही डालिएगा ना BHPCL, तो बहुत सारा बैच आ जाएगा, JEE के लिए, ITI के लिए, या फिर डायरेक्ट आप ITI डालिएगा तो ITI से रिलेटेड जो होगा वो वाला बैच आ जाएगा। तो आप वहाँ पर ITI से रिलेटेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और उस बैच में क्या होगा आपका बताइए? लाइव क्लासेस भी होगा, एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा। तो लाइव क्लासेस का फी थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा रिकॉर्डेड के तुलना में, क्योंकि भाई ये रिकॉर्डेड है, 2 वे कम्युनिकेशन है। लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड में क्या होता है, 1 वे कम्युनिकेशन होता है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा, लाइव में भी रहेगा। तो किन्हीं को मन करता है कि सर हम थोड़ा कम पैसा दे सकते हैं, कम फी है, तो रिकॉर्डेड ज्वाइन कर लिए। उसमें भी डॉट सेशन के लिए लाइव ऐबे करते हैं, लेकिन लाइव में क्या है कि सारे क्लास क्या होगा आपका लाइव में होगा। बिल्कुल है, समझ गए? तो क्या करना है कि आपका बेस टेक्निकल एकेडमी ऐप को अभी कभी डाउनलोड कर लेना है, और इस वीडियो लेक्चर को इतना शेयर कर देना है कि जितना भी ITI होल्डर है सबके पास चल जाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करना एक बनवे करता है आपको, और शेयर भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और बाकी हम सिस्टमेटिक वे में एक एक चीज़ करके हम लोग पढ़ेंगे, सारे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के सारे टॉपिक को एक एक वे में करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा यही टारगेट है कि आप मेरे पास ज्वाइन किए हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो। 100% किसी का भी गारंटी नहीं होता है कि 100% हो, लेकिन हम इतना कोशिश कर देते हैं कि लगभग रिजल्ट हो ही जाता है। उसमें 100 में अगर 2, 4, 5 को नहीं हुआ तो हम मान लेते हैं कि सबका हो ही गया। कुछ बताएं कि क्या कारण से नहीं होता है, कुछ मिस्टेक कर दिया रोल नंबर में, कुछ और कुछ में, तो वही सब के कारण से नहीं हो पाता है। लेकिन जितना पढ़ाए हैं, जितना क्वेश्चन देंगे, उतना अगर कर लेते हैं तो हम आशा करेंगे कि आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा। आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। रिजल्ट नहीं होने का कोई संभावना ही नहीं है कि नहीं रिजल्ट होगा, होगा ही रिजल्ट। पेशेंस रखिएगा, गारंटेड रिजल्ट आपका होगा, नहीं होने की कोई संभावना नहीं है। बात समझे? और जितना भी दोस्त हैं इस कोर्स के बारे में ज़रूर बताएं, और आप भी इस कोर्स को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें, क्योंकि समय जो है धोखा ज़्यादा देती है, साथ कम देती है। तो समय जो है से लगेगा, देखते देखते ऐसा पार कर जाएगा ना हवा की तरह कि आपको पता नहीं चलेगा। और 1-1.5 महीना तो ऐसे ही पार करता है, वैकेंसी आ जाएगा, उसमें लगिएगा तो कम समय में नॉन-टेक तो आप किए हुए कर लीजिएगा, लेकिन टेक्निकल सेक्शन नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए हम टेक्निकल के लिए स्पेशली फॉर
ITI के लिए बैच लेकर के आए हैं और उसमें हम सिस्टमेटिक वे में हम लोग लेकर के चलेंगे। क्लियर है? तो अभी आप अगर हमारा कोर्स को ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लास को अगर हमारा ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन क्लास का। ऑफलाइन क्लास का फी स्ट्रक्चर आपका 5,000 है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास का। यदि ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन इसमें 200 रजिस्ट्रेशन फी है, तो 5,200 हो जाता है। यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका 3,999 है, 3,999 है। यदि आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं, आपका फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए हम ऑफर दे रहे हैं, फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए हम 1,000 रुपया ऑफ कर दे रहे हैं, और 1,000 ऑफ कर देंगे तो आपका 2,999 में हो जाएगा। ये किसके लिए होगा बताइए? फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए होगा। फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए मात्र 2,999 में फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए हो जाएगा। इसके बाद ऑटोमेटिक प्राइस जो है आपका 3,999 ही रहेगा। तो जब तक इतना ज्वाइन ना हो जाए तो इतना रहेगा। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर का प्राइस 2,999 रहेगा। ये यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर के प्राइस में अभी लाइव क्लासेस को हम लोग दे देंगे। कब तक? ये 50 स्टूडेंट हो जाए, या फिर मैक्सिमम अप टू 28 फरवरी तक हम इतना में दे देंगे आपको। कितना? 2,999 में। इसके बाद ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ के आपका हो जाएगा 3,999। जो फर्स्ट हो जाए, अगर इसके पहले ही 50 ज्वाइन कर लेंगे तो ऑफर ऑटोमेटिक आपका ख़त्म हो जाएगा, 28 फरवरी तक भी नहीं रहेगा। तो जितना जल्दी है ये ऐप आप इसको क्या करें, ज्वाइन करें, नहीं तो आपका प्राइस इंक्रीज कर जाएगा और इससे आप भूल चूक हो जाइएगा। और ये डेली मोड में आपका क्लास चलेगा। लाइव क्लासेस का जो आपका टाइमिंग रहेगा, सुबह में आपका 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक रहेगा। सुबह में आपका 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगा। ये ऑफलाइन बैचेज भी चलेगा, डायरेक्ट वहीं से आपका प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट समझिए कि ऑफलाइन क्लास है वही है, लेकिन ऑफलाइन में क्या है, डायरेक्ट फिजिकल भी पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन में आप हमारे पास फिजिकल नहीं रहेगा लेकिन पूछ सकते हैं। आप उधर से भी ऑडियो का साउंड आपका हम सुन सकते हैं, उधर से भी आपका चैट सेक्शन हम देख सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। तो सारे ऐप में आपका फैसिलिटी है। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत होता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है कितना, 70 50 40 30 84, 70 50 40 30 84। इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 70 50 40 30 84 इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो हमारा ये बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है और आज ही कोर्स को क्या कर लेना है, बाई कर लेना है, ताकि कल से आप क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। क्लियर है? तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही इन्फॉर्मेटिव हम लोग दिए हैं, और बाकी एक बार और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि सभी ITI होल्डर, सभी आपके फ्रेंड तक पहुंच जाएं जो भी ITI आपको फ्रेंडर है। और बाकी नए टॉपिक में लेक्चर के साथ हम आपसे मिलते हैं। आज इतना ही। थैंक यू।